महमूद गजनवी तो है नहीं है, वो तो लूट मार करके वापस चला जाता था। सबसे पहले सुल्तान का लक़ब पाने वाला महमूद गजनवी है। सुल्तान का जो लक़ब सबसे पहले मिला है वो महमूद को मिला है, सुल्तान महमूद गजनवी। इसका बाप गुलाम था, गुलाम सुबुख्तगीन गुलाम था। ये गया शिकार खेलने, तो एक हिरनी का बच्चा इसने शिकार किया, तो उसको उठाकर इसने घोड़े पे रखा, ज़बह नहीं किया, घोड़े पे रखा, तो घर जाके ज़बह करो, और वापस मुड़ा। ऐसे उसके पीछे नजर पड़ी तो उसने देखा वो उस बच्चे की माँ उसके पीछे पीछे आ रही थी, तो उसने उसको देखा तो उसे तरस आया, तो उसने बच्चे को छोड़ दिया। तो बच्चा जाके माँ से जो मिला तो हिरनी ने तशक्कुराना यूं सुबुख्तगीन के आगे यूं सर झुकाया कि तेरी बड़ी मेहरबानी। रात को सुबुख्तगीन ने ख्वाब देखा कि तूने मखलूक पे रहम किया, इसके सिले में अल्लाह ने तेरी औलाद के लिए बादशाही का फैसला कर दिया। तो सुबुख्तगीन नौकर से एक सूबे का गवर्नर बना और महमूद गजनवी आधी से ज्यादा दुनिया का बादशाह बना। और गजनवी गजना पूरी दुनिया का किसी जमाने में सबसे खूबसूरत शहर बना। महमूद 33 साल की हुकूमत के बाद फौत हुआ है 416 हिजरी में। 1974 में गजनी में जलजला आया और महमूद का मज़ार भी टूट गया, कब्र भी फट गई। ज़ाहिर शाह का मरहूम का ज़माना था, तो उसने कब्र को दोबारा और गुंबद को, मज़ार को दोबारा बनवाने का हुक्म दिया। तो उन्हें सारी कब्र खोदी तो अंदर कुछ भी नहीं था। तो उनको जुस्तजू हुई, तो उन्होंने थोड़ा सा और खुदाई की, तो फिर नीचे से एक और वो लहद निकल आई। वो जो उस लहद में उसका ताबूत पड़ा हुआ था, लकड़ी का ताबूत सही सलामत, जैसे कोई अभी रख कर गया। और उसको उस वक्त कब्र में गए हुए 1000 बरस हो चुके हैं, 1000 बरस। वो लकड़ी सलामत है, तो उनको जुस्तजू हुई। जब लकड़ी सलामत है तो अंदर पता नहीं क्या होगा। तो एक फ्रांसीसी इंजीनियर था, वो खोल रहा था, उसने पेज खोल के जब ढक्कन उठाया तो बेहोश होकर पीछे गिरा, यूं गिरा। तो पीछे जो मुसलमान थे उन्होंने आगे देखा तो महमूद अपने ताबूत में ऐसे पड़ा था जैसे अभी सोया, और उसका सीधा हाथ सीने पर था यहाँ, और उसका कफन यहाँ तक हटा हुआ था, आधा सीना उसका नंगा था और सीने पर हाथ था, और ऐसे सोया था जैसे अभी कोई उसको सुला कर गया। तो उन्हें हाथ को उठाकर देखा तो नरम गुदाज। तो फिर उसको रखा, बंद किया, वहां दोबारा उसको दफन किया। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी जिंदगी लाए हैं कि मस्जिद का इमाम नहीं, 3 बर्रे आज़म का बादशाह भी मरने के बाद ऐसे एजाज पा सकते। शहीद भी नहीं है, तभी मौत मरा है, टीबी हो गई थी, तब तक टीबी से मरा था। और खबर उस पर ऐसे फिदा है कि उसके बाल को भी नहीं उखेड़ा। ऐसी जिंदगी इस्लाम हमें देता है कि मर के भी जिंदा रह जाओ। तो शहाबुद्दीन गौरी फिर पहला बादशाह है जिसने बाकायदा, महमूद की मिसाल है जैसे किसी ने हल चलाकर जमीन बराबर कर दी। इसके पास एक शख्स आया, कहा हजरत का सुल्तान, मैं बहुत मजलूम हूं। क्या है? का तुम्हारा भांजा तीसरे चौथे रोज मेरे घर आता है, मेरी बीवी के साथ बुरा करता है, मुझे घर से निकाल देता, मेरी तुझ तक पहुंच बड़ी मुश्किल से हुई। तो महमूद का रंग गुस्से से सुर्ख हो। उसने कहा, आइंदा जब ऐसा वाकया हो फौरन मेरे पास आ। और दरबारियों से कहा, ये शख्स जब पहुंचे, मैं सो भी रहा हूं तो मुझे उठाया जाए। तीसरी रात वो आया, तीसरी रात भागता हुआ। तो सुल्तान उसके साथ उठा और उसके घर पहुंचा, और अंदर जाते ही उसने पहले चिराग बुझाया, फिर एक वार करके उसका सर उतारा,
پھر ساتھ ہی وہ زمین پہ گر 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 کے کہنے لگا ویحک اسقِ، تیرا بھلا ہو جلدی سے پانی لا۔ تو بھاگ کے گیا، پانی لایا، پانی پہ کہنے لگا چراغ جلاؤ۔ تو چراغ جلایا تو مقتول کو دیکھ کر اس نے کہا الحمدللہ۔ تو اس نے پوچھا سلطان یہ کیسے ہوا؟ میں کچھ باتیں سمجھنا چاہتا ہوں۔ تم نے چراغ آتے ہی بجھایا، قتل کر کے زمین پہ گر گئے، پانی مانگا، اس کو دیکھ کے الحمدللہ کہا، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو محمود نے کہا جس دن تم فریاد لے کر آئے تھے میں نے قسم کھائی تھی نہ کھاؤں گا، نہ پیوں گا، نہ سوؤں گا۔ میں 3 دن سے بھوکا بھی ہوں، پیاسا بھی اور جاگا بھی ہوں کہ جب تک تیری مدد نہ کر لوں میرے اوپر کھانا پینا سونا حرام ہے۔ آج تیسری رات کا جاگا ہوں، ایک لقمہ کھانا نہیں کھایا، ایک گھونٹ پانی نہیں پیا۔ گرا میں اس لیے، پانی میں نے اس لیے، چراغ میں نے اس لیے بجھایا کہ اگر میرا بھانجا ہے تو میری تلوار کہیں کانپ نہ جائے، وار صحیح کرے، اور الحمدللہ میں نے اس لیے کہا کہ یہ میرے خاندان کا بھی نہیں چاہیے جائے کہ میرا بھانجا، یہ تو کوئی میرے نام پہ تمہاری عزت لوٹتا رہا۔ ان صفات پر قبر نے اس کو نگینہ بنا دیا، اس کو کھایا نہیں۔